नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर सीट वृद्धि के संबंध में, इसके अलावा अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड छात्रों को ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में और सीटेट के बारे में एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तभी से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में 2 से 3 ऐसी परेशानी हैं जिनको लेकर लगातार उन्होंने मांग की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने। जब टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, चाहे वो टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का, तो सभी विषयों के अंदर पदों की संख्या को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निराश देखने के लिए मिले। कुछ कैटेगरी तो ऐसी हैं जहां पे पदों की संख्या 0 से उठकर 1 तक गई और 1 के बाद फिर से 0 पे आ गई। इसी तरीके से एससी के अंदर भी कुछ ऐसे विषय देखने के लिए मिले जहां पे पदों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर थी, और ऐसा ही अलग अलग विषयों के अंदर भी देखने के लिए मिला। इसी तरीके से हम बात करें टीजीटी के अंदर एक और सब्जेक्ट के बारे में, या फिर अगर बात की जाए एक और वर्ग के बारे में जो देखने के लिए मिला, बालिका वर्ग का, जहां पे अगर बात की जाए पदों की संख्या एसटी वर्ग के अंदर तो बिल्कुल 0 ही हो गई, लेकिन एससी के अंदर भी कोई खास पदों की संख्या नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक भी विषय के अंदर 10 का आंकड़ा भी छूती हुई दिखाई नहीं दी। ओबीसी जो कि एक बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी देखने के लिए मिलते हैं, उसके अंदर भी पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ना के बराबर रही और कोई भी यहाँ से 20 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। लेकिन इसी बीच अभ्यर्थियों के माध्यम से सीट बढ़ाए जाने को लेकर लगातार मांग की गई, सरकार के सामने लगातार धरना प्रदर्शन दिए गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं सुना गया। एक बार फिर से अगर बात की जाए अभ्यर्थियों के माध्यम से जो टीजीटी पीजीटी भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, उसको लेकर असंतुष्ट देखने के लिए मिले, जहां पे अभ्यर्थियों की तरफ से टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीट वृद्धि को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, अगर बात की जाए टीजीटी के अंदर पद बढ़वाने के लिए अभ्यर्थी पहुंचे कोर्ट। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर प्रशिक्षित स्नातक, जिसको टीजीटी के नाम से जानते हैं, टीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर जीव विज्ञान विषय के पद कम होने से अभ्यर्थी में नाराजगी है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पिछले साल 9 जून 2022 को टीजीटी के 3,539 पदों पर, पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था। टीजीटी में अगर बात की जाए विज्ञान विषय के अंदर 499 पद हैं, लेकिन अगर बात की जाए जीव विज्ञान विषय की तो वहां पे 49 पदों को शामिल किया गया। जीव विज्ञान विषय से अगर बात की जाए तैयारी करने वाले बांके लाल, इसके अलावा 2 अन्य छात्रों के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। सामाजिक विज्ञान की तय हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान विषय की भर्ती की मांग की है। छात्रों का तर्क है कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषयों के परीक्षा होती है, उसी तरीके से विज्ञान के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, इसके अलावा अगर बात की जाए बीएससी वालों को मौका देते हुए टीजीटी जीव विज्ञान के अंदर यहाँ से भर्ती की जाए, जिसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग की गई कि इसको लेकर जो अगली सुनवाई है वो आपको 23 फरवरी को देखने के लिए मिलेगी। अगली सुनवाई की तारीख 23 फरवरी तय की गई है, जहां पे गौरतलब है कि चयन बोर्ड के सदस्य न होने के कारण इस भर्ती को लेकर परीक्षा की तारीखें अभी तक घोषित नहीं हुई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मामला कोर्ट में जा चुका है सीट वृद्धि के संबंध में, जो कि संबंधित है जीव विज्ञान विषय को लेकर। अब क्या इसके अंदर पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं, ये फैसला तो कोर्ट के माध्यम से कर दिया जाएगा 1-2 सुनवाई के अंदर ही, लेकिन सीटों की संख्या कम है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, चाहे वो टीजीटी के विषयों की बात की जाए या फिर पीजीटी के विषयों की। बाकी अब सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा कि आगे क्या होता है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड को लेकर ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में। यहाँ से जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया गया है। छात्रों की यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बीएड को बहाल करने के लिए लगातार अलग अलग जगहों से आप सभी के सामने मांग देखने के लिए मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड को बहाल करने के लिए डीलर के अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं। राजस्थान के अंदर बीएड को पहले बहाल कर दिया गया है। हिमाचल के अंदर बीएड को बहाल कर दिया गया है। बंगाल, इसके अलावा और भी अलग अलग राज्यों के अंदर, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह बीएड बनाम बीटीसी का महायुद्ध सा जारी है। लेकिन अगर बात की जाए इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया था बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। लेकिन आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर जो एनसीटीई की अधिसूचना रद्द की गई थी, उसको लेकर
वहाँ पे पुरानी भर्तियों के बारे में भी एक सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जो भर्तियाँ पहले से हो चुकी हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कोर्ट के माध्यम से कोई गाइडलाइन दी जाएगी, या फिर जो पहली भर्तियाँ हो चुकी हैं बीएड को लेकर, बीएड को साथ में शामिल करके, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 69,000 हुई है, इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के अंदर बहुत सारी शिक्षक भर्तियां हुई हैं बीएड को शामिल करके। लेकिन बीएड शामिल हुआ था 28 जून 2018 के एनसीटीई के गजट के आधार पर, उसी को राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। तो ऐसे में जो पुरानी भर्तियों से संबंधित मामले उसको लेकर भी बहुत सारी सरकारें और बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं जिनको नौकरी मिल चुकी है। इसी के संबंध में मध्य प्रदेश के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था, जहां पे उनकी मांग थी कि उनकी मांगों को सुना जाए। और इसके संबंध में माफ़ कीजिए छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा था कि उनकी जो मांगों को पूरा किया, जिसके अंदर उनके माध्यम से इसके संबंध में जो शासन आदेश को निर्धारित करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। विषय की अगर बात की जाए तो लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के अंदर 6 माह का विशेष कार्यक्रम के संबंध में। अब ये क्यों करवाया जा रहा है वो मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि आप जानते हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी क्या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन जो शिक्षक भर्तियां पहले हो गई हैं उनको लेकर जो पहले से नौकरी पा चुके हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है और उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनका जो बेस कोर्स की अवधि है वो जल्द से जल्द पूरी करा ली जाए। 2019 के अंदर यहाँ पे एक भर्ती निकाली गई थी जो कि विज्ञापन निकाला था 9 मार्च 2019 को। इस विज्ञापन के अंदर सीधी भर्ती प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिला था और इसमें जो बीएड के अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनको आज तक बेस कोर्स नहीं करवाया गया था। अब उसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनके माध्यम से लिखा हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू होने के पश्चात विभिन्न शैक्षणिक पदों के लिए भर्ती के मानक न्यूनतम अर्हता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरे देश के सभी राज्यों के लिए बंधनकारी है। इसके अनुक्रम में अगर बात की राज्य के माध्यम से शिक्षक एवं सहायक शिक्षक पदों के लिए भर्ती विभाग के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था जो कि आप सभी को देखने के लिए मिला था 9 मार्च 2019 को। और इस विज्ञापन के अंदर जो अभ्यर्थी शामिल किए गए थे 1 to 5 के लिए वो थे यहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने 50% मार्क्स के साथ में बीएड किया हुआ था, जैसा कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 1 to 5 में पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में पात्र होंगे, परंतु ये उसे नियुक्ति के लिए 6 महीने का बेस कोर्स करना पड़ेगा जो कि आप सभी को बताया गया था। अब उसी को कराए जाने के संबंध में यहाँ पे जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से। तो ये वहाँ के कहीं ना कहीं छात्रों की जीत है जो लगातार इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और मांग कर रहे थे कि जो वहाँ के प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंधित बीएड छात्र हैं उनको यहाँ पे बेस कोर्स करवाया जाए और उनकी नौकरी को यहाँ से पक्का हो जाए और कोई विवाद ना हो। अब उन्होंने इस बात को मान लिया है, इंतजार है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का। चलिए बात कर लेते हैं सीटेट रिजल्ट के बारे में, साथ ही कम नंबर वाले छात्रों को लेकर। सीटेट रिजल्ट को लेकर आप जानते हैं कि सीटेट के माध्यम से बहुत तेज़ी से आप सभी के परिणाम जारी किए जाते हैं। अब वो समय आ चुका है जब आप सभी का परिणाम आने वाला है। पहले आप सभी कमेंट करके बताएं कि आप सभी के कितने नंबर बन रहे हैं। अगर बात की जाए सीटेट के रिजल्ट के बारे में तो इसकी जो तारीख है वो भी यहाँ से घोषित हो चुकी है, जिसकी जानकारी आज ही के समाचार पत्रों के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। लिखा हुआ है कि सीटेट का जो रिजल्ट होगा वो इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। 17 फरवरी तक इसकी आपत्तियां मांगी गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जल्द ही सीटेट 2022 का परिणाम घोषित होगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए दिसंबर सत्र के लिए सीटेट यानी कि सीटीईटी जो परीक्षा का परिणाम है वो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। लिखा हुआ है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से 14 फरवरी को या उनके लिए आंसर की जारी की गई थी और 17 फरवरी तक आपत्तियाँ मांगी गई थी। अब इसको लेकर रिजल्ट की तैयारियां की जा रही हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इस हफ्ता जारी हो सकता है। लेकिन अगर इस हफ्ता जारी नहीं होता तो आप जानते हैं कि फिर अगले हफ्ते आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उम्मीदें हैं कि इस हफ्ते आपको देखने के लिए मिल जाए। फिलहाल ऑफिशियल तौर पर नोटिस जैसे ही जारी होगा आपको सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।